अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सभी लोग? अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ हमेशा खुश आबाद रहिए। मैं आपकी अपनी होस्ट साइमा महमूद लेकर आती हूँ आपके लिए रोज़ बरोज़ नई नई पंजाबी कहावतें जो कि रोज़मर्रा लाइफ में बहुत सारी बातों को समझने में और समझाने में मदद देती हैं। और साथ ही साथ ये कोशिश रहती है कि कोई ना कोई ऐसी बात आपके साथ शेयर की जाए जो कि आपके और मेरे नामा अमाल में नेकियों का सबब बने। तो चलते हैं अपने सेगमेंट की तरफ। आज की कहावत हमारी जो है वो बड़ी खूबसूरत है। कहा जाता है कि जिहो जी कोको ओहो जी ओरे बच्चे। ये तो आप सभी भी जानते होंगे कि एक चिड़िया जब अंडे देती है तो उसमें से चिड़िया के ही बच्चे निकलते हैं। वो चिड़िया जैसे ही होते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ परिंदे जो भी हैं या जानवर हैं वो जो बच्चे जन्म देते हैं तो वो अपने माँ बाप जैसे ही होते हैं। तो अगर ये तो जानवरों में आ गया ना, हम इंसानों में आए तो कहा जाता है जैसा बाप वैसा बेटा और जैसी माँ वैसी बेटी। ये बहुत पुरानी बातें हैं और बड़ी तवज्जुह से बड़े तजर्बे से लोगों ने बयान की हैं कि हकीकत है कि अगर इंसान जो भी अमल करता है या जो भी उसका रवैया रहता है वो उसकी औलाद में लाजमी आता है। किसी में थोड़ा ज़्यादा, किसी में थोड़ा कम। लेकिन कोशिश करें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें नेक और सही मानों में मुसलमान बनाने की तौफीक दे। अच्छा, साथ ही साथ एक बात और शेयर करना चाहूँगी। कल ही मैं सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ मेरी आंखों से गुजरी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला मज़हब जो है इस्लाम है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन दुख सिर्फ इस चीज़ का हुआ कि इस्लाम सिर्फ नाम का इस्लाम फैल रहा है। इस्लाम मज़हब तो फैल रहा है, क्या हम मुसलमान भी हैं? हमने अपना नाम तो मुसलमान रख लिया, लेकिन क्या हम अपने रब का हुक्म मान रहे हैं? चलें, बहुत सारे लोग तो अब मज़हब को जॉइन कर रहे हैं, अब मुसलमान हो रहे हैं। जो हम लोग हैं, जो पैदाइशी तौर पर मुसलमान हैं, ये जस्ट एक एक्सीडेंट है कि हम मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं। अगर हम किसी क्रिश्चियन घराने में पैदा होते, तो यकीनन हम उन्हीं की तालीमात को फ़ॉलो कर रहे होते। तो ये अल्लाह का बड़ा एहसान है हम पर कि हम एक मुसलमान घराने में पैदा हुए। लेकिन हम में मुसलमानों वाली कोई बात है? हमारे नबी ने फरमाया था कि मोमिन कभी झूठ नहीं बोलता। मैं अपने जो उम्मत है उससे हर चीज़ की उम्मीद रख सकता हूँ, लेकिन झूठ की नहीं। मगर आज माशरे में देखें तो सबसे ज़्यादा झूठ मुसलमानों में बोला जा रहा है। जो गैर मज़ाहिब हैं वो फिर भी फिर भी कुछ बेहतर हैं, लेकिन आज के दौर में हर बात पर झूठ। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं उसमें झूठ, आप कोई मुलाजमत कर रहे हैं उसमें झूठ। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये काम नहीं हुआ करते थे? क्या तब तजारत नहीं थी, तब बिजनेस नहीं था, तब जॉब्स नहीं थी? सब कुछ था, लेकिन झूठ नहीं था। और आजकल के दौर में झूठ इतना कॉमन हो चुका है, इतना कॉमन हो चुका है कि हम लोग झूठ बोलकर भी हमें इस चीज़ का गिल्ट फील ही नहीं होता कि हमने झूठ बोला है। हमें इस चीज़ का एहसास ही नहीं कि हम कितना गलत कर रहे हैं और हम अपने बच्चों को भी वही तालीम दे रहे हैं।
हम खुद उन्हें कह रहे होते हैं, हम खुद उन्हें सिखा रहे होते हैं कि जाओ उनसे कह दो कि हम घर पर नहीं हैं, जाओ उनसे कह दो हमारे पास अभी नहीं है कुछ, किसी भी मामले में हो। तो ये हम खुद अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। फिर हम गिला शिकवा करते हैं कि हमारे बच्चे हमारे कहने में नहीं, हमारे बच्चे इस चीज़ को समझते नहीं। भाई वो कैसे समझेंगे जब हमने उनकी तरबियत ऐसी की। तो अल्लाह ताला से दुआ करते रहें, और मैं भी दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हमें सही मानों में मुसलमान मोमिन होने की तौफीक दे, और हम अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकें, उन्हें दीन इस्लाम के मुताबिक ढाल सकें। मुंह पर दाढ़ी रख लेने से या नकाब कर लेने से, हिजाब कर लेने से ये आपकी बुराइयां जो हैं वो छुप नहीं सकती। अच्छाई और बुराई इंसान के अंदर है। आप अपने अंदर को टटोलिए। आप इंसान अपना आईना खुद होता है। आप देखें, आपको अगर आपने आप में कोई बुराई कोई ऐब नहीं नज़र आता तो किसी गैर शख्स से पूछिए, वो आपको बहुत अच्छी तरह एनालाइज कराएगा कि आप में क्या क्या खामियां हैं। खूबियाँ तो खैर आज के दौर में कोई भी किसी में ढूंढ ही नहीं पाता कि भाई फलाने में ये खूबी है, चले कोई बात नहीं, हाँ भाई वो उसमें कोई ऐब है तो खूबी भी है। तो ऐब जो है ना वो लोग आपको बहुत जल्दी गिनवा देते हैं, आप में जो भी हो। तो अपने ऐबों पर अल्लाह से माफ़ी मांगे, तौबा का रास्ता अपनाएं, इस्तग़फ़ार किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की हमसे परस्तिश ना कर सके, ये पूछ ना हो हमसे। अल्लाह हमें माफ़ कर दे, अल्लाह ताला की ज़ात गफूर रहीम है, अल्लाह हमें माफ़ कर दे और हमारे जो भी कबीरा सगीरा गुनाह हैं उन्हें दरगुजर कर दे, और हमें, हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली नस्लों को एक अच्छा सच्चा मुसलमान मोमिन बनाए। आमीन। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। शुक्रिया।